मकर राशि के लिए एक बहुत बड़ा बिग अपडेट है। आगे आने वाले 15 दिनों के बाद एक बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन होंगे और ये व्यापक परिवर्तन ग्रहों के रूप में होंगे, क्योंकि हम तो ग्रहों की गणना करते हैं, ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। ऐसा क्या होगा, ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर के मन में उत्सुकता स्वाभाविक रूप से आ रही होगी। इसका जल्दी से मैं आपको उत्तर दूंगा। मित्रों, मकर राशि आप जानते हैं रूल्ड बाय शनि होती है और एट प्रेजेंट इस राशि पर शनि की 7.5 का प्रकोप चल रहा है। वर्ष 2022 का दिसंबर का महीना आखिरी है और इस जाते हुए आखिरी महीने में आपके लिए कुछ ग्रह ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बस अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है, नहीं तो दूसरे लोग आप पर एहसान करने के लिए आ जाएंगे। ये यथार्थ सत्य है। जब खुद को हम इतना कमज़ोर बना देते हैं या कमज़ोर होने लगते हैं कि फिर हमें दूसरे व्यक्ति के एहसान की ज़रूरत पड़ने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। मजबूत रहिए। दर्द गम ये सब तो लाइफ में चलता रहता है, क्या बड़ी बात है। ग्रह भी तो यही सिखाते हैं हमें, अच्छा भी और बुरा भी। आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो अब आपके मुस्कुराने के दिन भी आ रहे हैं। 17 जनवरी से जब शनि का गोचर होगा कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, धन धान्य की समृद्धि करेंगे। यही ग्रह आपको एक नई ऊर्जा ले देगा। और ज़रूर कर देना ये काम जिसके बारे में मैं आपसे अभी चर्चा करूँगा। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग ग्रह हैं जो हर समय उनको सहयोग प्रदान करते हैं। एक तो स्वयं खुद शनि जो आपकी राशि का स्वामी है, दूसरे नंबर पर आपका शुक्र ग्रह जो आपके शनि का मित्र है, और तीसरे नंबर पर आपका बुध ग्रह जो आपके शनि का मित्र है, और राहु ये भी शनि की छाया के रूप में कार्य करता है, तो राहु भी बहुत सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर आपके लिए जो घटनाएं हैं वो किस रूप में घटित होंगी, ये है मुख्य प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि 15 दिन के बाद, यानी कि लगभग 13-14 तारीख के आसपास दिसंबर में, आपका शुक्र, आपका बुध, ये दोनों के दोनों ग्रह सूर्य के साथ में 12वें भाव में होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये स्त्री पक्ष से आपको हानि करा सकते हैं, आपके व्यर्थ के खर्चों में आपको पड़वा सकते हैं, आपको कोई आर्थिक रूप से दंड लग सकता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, आपके ऊपर कोई दंड लग सकता है, आपको कोई दुख पीड़ा फेस करनी पड़ सकती है। आपको ज़्यादा बड़े भारी स्थानों को अवॉइड करना चाहिए। लगभग 14 तारीख 15 तारीख दिसंबर के आसपास का ये समय रहेगा, क्योंकि इस घर में जाकर के ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाता। और ये व्यसन का है, गलत आदतों का है, तो गलत आदतों से बचना है। पर कुछ पॉजिटिव भी है, और वो पॉजिटिव क्या है वो भी अभी आपसे मैं चर्चा करूंगा। पर पहले इस पॉइंट को पर्टिकुलर, इस भाव को समझ लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। परिस्थिति बदल जाएगी और बदलती हुई परिस्थिति का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में 27 तारीख से आना चालू हो जाएगा। 27, 28, 29, 30 और 31 5 दिन आपके लिए विशेष रहेंगे। इन 5 दिनों में आपके कार्य की सिद्धि होगी। इन 5 दिनों में आपका जो बुध रहेगा वो स्वयं आपके मकर राशि में आ जाएगा, और बुद्धि को लेके, धन को लेके, अकस्मात धन को लेकर के,
मान सम्मान को लेकर के, यशो उपलब्धि को लेकर के, मंत्र सिद्धि, कार्य सिद्धि, प्रबंध को लेकर के आपके शरीर पर बैठ जाएगा। और दिनांक 29 तारीख को शुक्र बैठ जाएगा। ये पॉजिटिव वाली बात कर रहा हूँ अब मैं, जो सावधान करना था वो तो पहले कर दिया। अब यहाँ पर शनि की बुध की युति तो 27 तारीख से बन जाएगी दिसंबर में, और 29 तारीख से बन जाएगी शनि की, बुध की और शुक्र की युति। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि जाता हुआ शुक्र, वर्ष 2022 का अंतिम समय, बुध, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का प्रबल फल आपको दे देंगे। और आप ये कहेंगे कि हम तो प्रसन्न नहीं थे, हम तो थोड़े परेशान थे, पर एकदम से सडनली हमारे साथ में पॉजिटिव घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022। एंड मरकरी और साथ में वीनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें। अब आप यहाँ पर विशेष इस समय का लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी लेकर के सूर्य देव डाउन रहेंगे 16-17 तारीख से। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी कोताही ना बरते, थोड़ा अलर्ट होकर के काम करिएगा, ये मैं आपको विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा मंगल ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में उल्टी चाल में चल रहे हैं और राहु के द्वारा मेष राशि अधिष्ठित है। इसका दुष्प्रभाव आपको ये झेलना पड़ सकता है कि एक तो आप में क्रोध बढ़ जाएगा, दूसरा आपकी टॉलरेंस पावर कम हो जाएगी, तीसरा आप ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे किसी की, चौथा आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा इस बात का कि जो आपके पीछे लोग लगे हुए हैं, चाहे वो आपके वर्क स्टेशन पर हो, चाहे वो आपके आस पड़ोस में हो, चाहे वो आपके दूर के शत्रु हो, उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान व सावधानी बरतने की ज़रूरत दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आपको अपनी संतान के साथ में संतुलित व्यवहार रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि मंगल का और शनि का एक नव पंचम योग चल रहा है और ये नव पंचम कोई ज़्यादा खास बेनिफिशियल नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होते रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है मकर राशि का एक फल। आपको शनि के उपाय दान धर्म ज़रूर करने हैं। इनको करने से आपके शनिदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य का ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते रहिएगा, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप दिसंबर में मेरे से जयपुर और मुंबई में मिलने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।